तो अपने डेरिवेशन का नाम क्या है? एकांक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये है दोस्तों प्यारा सा एकदम अच्छा सा डेरिवेशन का नाम। एकांक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि डेरिवेशन होता है। आराम से हम लोग प्रूव करेंगे। तो क्या कह रहा है? एकांक बिंदु आवेश, एकांक कह लो या परीक्षण आवेश कह लो, दोनों का मतलब एक होता है। तो हम लोगों ने कहा क्या एक ये मान लिया Q नॉट, माना एक एकांक परीक्षण आवेश है जो बिंदु आवेश की तरह रखा हुआ है। तो इससे हम लोग कुछ दूरी पर नहीं, कितनी दूरी पर मानते हैं? R दूरी पर। तो इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु कौन सा? P है, जिस पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा। तो मैंने बताया था मेरा मुन्ना, क्या बताया था? जब अपने पास Q होता है तो क्या होता है? इस पे लगता है बल, और वो बल कितना लगता है? तो सभी को पता है, गुलाम ने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। इतना बल लगता है अगर अपने पास एक आवेश है तो। ठीक है, अब हम लोग इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता दे रहे हैं। कैसे? देखो दोस्तों, माना एक परीक्षण आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं E। वैद्युत क्षेत्र ये निकलना है, और उस पर लगने वाला बल क्या है? F है, जो कि कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमको लिखनी पड़ेगी। तो लिख दें, बहुत काहिल हो तुम लोग। चलो लिख दे रहे हैं। तो क्या? माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और मेरे मुन्ना, ये तो सभी को पता होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। अरे यार, ये हमारा कैमरा, विद्युत क्षेत्र E हो रहा है और बल कितना हो रहा है? ये तो करनी है जिस पर उत्पन्न बल का मतलब F कितना है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लगा दो Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ये मान लिया। अच्छा लग रहा है? हमका भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गया बल। अब ये बताओ, इस पे वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का होता है, व्यंजक फॉर्मूला। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता फॉर्मूला? E इज इक्वल टू, ऊपर रहता था F और बट्टे में रहता था क्या रहता था? Q नॉट। अभी ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पीछे पढ़ा था? हाँ। तो दोस्तों मेरा मुन्ना, F के जगह पे हम लोग कहाँ रखेंगे? ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान से समझना,
ई बराबर एफ की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठा के पटक दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बट्टे में आर स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में क्या रहेगा, क्यू नॉट रहेगा। और रूल का होता है ऊपर नीचे जो सेम दिखता है उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करो। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, बचा क्या, कुल मिलाकर क्या बचा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर बचेगा क्यू, नीचे बचेगा आर स्क्वायर, जो कि क्या होता है अपना फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन प्रूफ हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं, खट से लेना जल्दी से एकदम। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया होगा ना। हटा दें, ठीक है। अरे यार एक बार फिर से बता दें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, माना हमारे पास एक परीक्षण आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु पर F जो बल लगने वाला बल है वो बल कितना है, ये। तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से रख लिया, F की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, क्यू नॉट को क्यू नॉट से काट दिया, काम खत्म। जो बचा उसको लिख लिया, यही क्या आ गया अपना, क्या आ गया, क्या आंसर आ गया हमारी स्टाइल में। चलो इसको इरेज करते हैं।